राज समानी, भावेश अग्रवाल, अंकुर वारिको, निखिल कामत, अलक पांडे और मैं शिवशंकर सिंह। ये वो नाम हैं जो पॉडकास्ट पर उपलब्ध हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, जो अपनी जर्नी आपसे सतत शेयर कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, जो आपको फाइनेंशियली रिच बनाने के लिए, आपको दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करने के लिए अपनी इनसाइट स्टोरी के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि हम फुर्सत में क्या करते हैं, या अब्दुल कलाम साहब की भाषा में बात करें कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। या फिर हम ऐसे कहें इसको कि आप क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं और किसके साथ सोते हैं। दोस्तों, ये अजीब लग सकता है, बट दुनिया में जो बड़ी सफलता की कहानियां हैं और जिन लोगों के मैंने नाम आपसे साझा किए हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को पहना है, अपने लक्ष्य को खाया है और अपने लक्ष्य के साथ ही सोते रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, वी ग्रो बाय वॉट वी आर विलिंग टू पे फॉर। बड़ी सामान्य सी बात है, हम स्कूल जाते हैं फीस देते हैं, हम कॉलेज जाते हैं फीस देते हैं, हम कोई कोर्स करते हैं तो फीस देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? और सबसे ज़्यादा किससे सीखते हैं? गलतियों से, नुकसान से। तो सीखने की तो कहानी वही है कि इन्वेस्ट या लूज, देन ओनली यू कैन लर्न। तो अभी हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम आज की डेट में एवरेज इंडियन का जो स्क्रीन टाइम है दैट इज़ मोर देन 4 आवर्स। और नेटफ्लिक्स क्या कहता है पता है आपको कि उनका सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है? कि जो लोग सो जाते हैं, जो 2-4 घंटे सो जाते हैं। कुछ मीम भी चलते हैं कि पहले मैं 8 घंटे सोता था, अब मैं 4 घंटे सोता हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने शरीर में गार्बेज का भंडार बना रहे हैं। जैसे दिल्ली में बना हुआ है ना वो कूड़े का पहाड़, वैसे ही पहाड़ आप कलेक्ट कर रहे हैं अपने दिमाग में अनप्रोडक्टिव, नॉन रिलेवेंट, नॉन रिलेटेड थिंग्स को कंज्यूम करके। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक टिकट कलेक्टर जो भारत का सबसे सफल कप्तान बना, जिसके ऊपर दबाव था नौकरी करने का, लेकिन नौकरी अंत नहीं था, नौकरी एक शुरुआत थी उस जुनून को जिंदा रखने की, उस मुकाम को हासिल करने की जो विश्व कप विजेता बना। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ लीजेंडरी कूल मैन MS धोनी की, सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर MS धोनी की, जिसके एक डिसीजन ने भारत को विश्व कप जिताया। जी हाँ, आपको याद होगा वो सीन जब वो स्टंपिंग हुई थी हवा में। तो वैसी स्टंपिंग आज तक तो विश्व में कहीं नहीं हुई। ये सब कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ जब टिकट कलेक्टरी की नौकरी से फुर्सत मिलती थी तो वो अपने सपने, अपने जुनून को जीते थे, ना कि वो रील देखते थे, ना कि नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें देखते थे। उन्होंने अपने सपने को जिंदा रखा और भारत के सफलतम कप्तान बने। और क्या लगता है आपको, MS धोनी ने ये सब पैसे के लिए किया? पैसे तो मिल ही रहे थे। एक एवरेज भारतीय जो 10-20-30 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये में ज़िंदगी जीने के लिए तैयार है, खुशी खुशी। एक सरकारी नौकरी जो भारतीय के लिए एक सपना है, शायद ज़िंदगी का एकमात्र उद्देश्य कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए और हम सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड हो जाए। लेकिन धोनी ने ऐसा नहीं किया। धोनी ने अपने सपने को जागृत रखा, उसके लिए रात दिन काम करते रहे। जब भी नौकरी से फुर्सत मिलती वो क्रिकेट के मैदान पर चले जाते। यही वो मंत्र है सक्सेस का, जो आज मैं कहना भी चाहता हूँ कि आप वही बनते हैं जो आप फुर्सत में करते हैं। 9 to 5 की पेड जॉब में जो मिलता है वो तो ठीक है, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो आपके अंतर मन में है, जिसकी आपको हमेशा से तलाश है, जिसके लिए आप बने हैं। और धोनी खुद ये बात कहते हैं कि सपने तभी पूरे होते हैं जब हम उसके लिए कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। और मेहनत आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, याद रखिएगा। आपकी मेहनत, आपका टैलेंट आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अक्सर हम लोग बाहरी दुनिया से उम्मीद करते हैं कि वहाँ से कोई पूंजी आएगी, कैपिटल इन्फ्यूज़न होगा, फिनेंस की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मेहनत,
और आपका टैलेंट ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी ये बात कही है, टैलेंट इज योर बिगेस्ट रिसोर्स, नर्चर इट। आपका भविष्य आपकी मेहनत में छुपा है, आपके टैलेंट में छुपा है। क्या आप अपनी सफलता के लिए उस कीमत को चुकाने को तैयार हैं? क्या आप उन लोगों के वीडियोस, पॉडकास्ट देखने के लिए तैयार हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए तैयार हैं, जो आपको नई चीज़ें बताने के लिए तैयार हैं, या फिर फालतू के जोक्स, नाच गाने? ये दुर्भाग्य इस देश का, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, और लाइक, कमेंट, सब्सक्रिप्शन तमाम सारे उन चीज़ों को मिल रहा है जो शायद देखने लायक भी नहीं है, जो सेंसर्ड हैं। उनमें लाइक व्यू इतने हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और विश्वास करिए, जब आप रात के अंधेरे को चीज़ों में समय देंगे तो आप भी किसी न किसी अंधेरे में गुम हो जाएंगे और आपकी पहचान भी गुम हो जाएगी। तो निरंतर बार बार लगातार सफलता हासिल करनी है तो अंधेरे में गुम होने वाली चीज़ों को मत देखिए, अपने आप को उजाले में ले जाने वाली चीज़ों को देखिए। स्वयं भी प्रेरित होइए, प्रेरणा का स्रोत बनिए, अपने परिवार और देश की तरक्की के लिए काम करिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माय वीडियोस।